लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। लालू प्रसाद यादव के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग थी। लालू प्रसाद संबोधन कर रहे थे और वोटर आईडी को लेकर के यहाँ पर आए कार्यकर्ता हैं, क्या कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट मधुसूदन राय हैं, जो विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हमसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे वोटर आईडी? मैं डॉक्टर मधुसूदन राय, एडवोकेट पटना हाई कोर्ट, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष। माननीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से उनको मनोनीत किया गया है। मैं उसको लिए पहले उनको बधाई देता हूँ। रही सवाल आपका, जो आज वोटर लिस्ट की सवाल है, आज वोटर लिस्ट जो बनने जा रहा है, जो चुनाव आयोग का जो फरमान जारी हुआ है, वो लाल फीताशाही फरमान है। इसलिए ये पार्टी महागठबंधन पुरजोर से उसका विरोध करता है। सबसे बड़ी अहम सवाल ये है कि जिस आधार कार्ड ने भारत सरकार ने बनाया बायोमेट्रिक के द्वारा, उस आधार कार्ड को उसमें प्रमाणित के रूप में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए यह कहीं न कहीं दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा को वोट को काटने की साजिश चल रही है। वोट की राज से वह नहीं उनको पता चल गया कि बिहार में माननीय तेजस्वी यादव आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में साबित होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने पहले से ही वोटर लिस्ट छांटने और काटने का काम चुनाव आयोग के सहारा से उन्होंने ये किया है, जो इसका पूरे बिहार के जनता, 13 करोड़ जनता इसका विरोध कर रहा है। वह कहाँ से लाएगा जन्म प्रमाण पत्र, कहाँ से लाएगा वो प्रमाण? खासकर कोसी और मिथिलांचल के बाढ़ के समय में 3 करोड़ जनता, भारत सरकार का रिकॉर्ड है, रिपोर्ट है, 3 करोड़ जनता बिहार से बाहर है। वो उनका किस तरह से वो आएगा, बिहार आएगा? ये 10 और 15 और 25 दिन के अंदर में बिहार कैसे आएगा और वेरिफिकेशन और किस तरह से वह प्रमाण, वह कागज जुटाएगा? यह सोचने की बात है। इसलिए यह वोटर लिस्ट को उसी चुनाव में जिस पर लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस वोटर लिस्ट से चुनाव कराने का आग्रह मैं चुनाव आयोग से करता हूँ। अगर वह गलत था तो 2024 का चुनाव उससे क्यों किया गया? उस समय सर्वेक्षण और पुनः निरीक्षण हो सकता था, और जिस निरीक्षण में 2 साल 6 महीना लगता है, इसे 2 महीना में कैसे हो? मैं डॉक्टर मधुसूदन राय, एडवोकेट पटना हाई कोर्ट, राजद विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष। आज माननीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी का निर्विरोध रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। इसके लिए मैं कोटि उनको बधाई देता हूँ और बधाई के साथ साथ उनके दीर्घायु होने का कामना भी करता हूँ। आज जन जन के नेता, गरीबों के पुरोधा, गरीबों के मान सम्मान रखने वाले, गरीबों के हक और हुकूकत की बात करने वाले, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के बात करने वाले, गांव गमाई के बात करने वाले, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव जी को निर्विरोध रूप से मनोनीत किया गया है, पद पर स्थापित किया गया है। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई देता हूं और उनको शुभकामना देता हूं। शुभकामना देते हुए उनको स्वास्थ्य के लिए मैं बहुत ऊपर वाले से, भगवान से मैं कामना करूँगा। आज ये बापू सभागार, ये यादगार क्षण है। राष्ट्रीय स्तर के जिस सम्मेलन में, राष्ट्रीय स्तर के इस सभागार में प्रत्येक प्रांत से, अन्य प्रांत से लोग आए हुए थे। पूरे बिहार के लोग कोना कोना से आए हुए थे। आकर के श्री लालू यादव जी के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अपनी आस्था प्रकट करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में देखने का सपना लिए हुए बिहार के कोने कोने से आए नौजवान साथियों, नौजवान भाता बहनों, वो सब करके उनको कामना देते हुए आज बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखने का काम कर रहे हैं।
और ये संकल्प पाया है, संकल्प लेकर के जन जन में गया है कि नीचे 2025 में माननीय नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करके ही दम रखेंगे। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिस पर पूरे देश का और बिहार के 13 करोड़ जनता की विश्वास है और आस्था भी है। लेकिन 2025 के चुनाव से पहले एक साजिश के तहत आरएसएस और बीजेपी के इशारा से चुनाव के वेरिफिकेशन और चुनाव के पुनरीक्षण का काम चुनाव आयोग ने एक लाल फीताशाही जारी करने का काम किया है। आज 2 महीना पहले लोकसभा 2 महीना पहले से ये सूचना यह निश्चित रूप से किसी न किसी तरह से इसमें साजिश है और किसी न किसी तरह से दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों को वोट के अधिकारों से वंचित करना चाहता है। उसमें 11 जो कॉलम है उसमें जो कागज मांगा जा रहा है, जन्म प्रमाण पत्र, पिता का जन्म प्रमाण पत्र, बुजुर्ग का जन्म प्रमाण पत्र, सबसे बड़ी आश्चर्य है उस कॉलम में जो माने आधार कार्ड का उस कॉलम में कोई जगह नहीं है। ये आधार कार्ड हर कुछ में नामांकन करने के समय आधार कार्ड की ज़रूरत हो रही है, कोर्ट में आधार कार्ड की ज़रूरत हो रही है, रजिस्ट्री में खेत की ज़मीन की रजिस्ट्री में आधार कार्ड। ये कह सकते हैं कि बिना आधार कार्ड के कोई काम आज सरकारें नहीं हो रहा है। लेकिन वैसे आधार कार्ड के वैसे बायोमेट्रिक आधार कार्ड को इसमें जगह नहीं मिल रहा है। इसमें कॉलम में इस नए पुनरीक्षण में जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है उसके आधार कार्ड को सम्मिलित नहीं किया गया है। इससे यह जाहिर होता है कि मंशा है, प्रचार है, इशारा है कि दलित कमजोर वर्गों को वोट से वंचित किया जाए और बिहार को हथियाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं आगाह करता हूँ बीजेपी या बीजेपी आरएस वालों और चुनाव आयोग से भी, यह बिहार की धरती है, बुद्ध और महावीर की धरती है, शांति की धरती है, इसके साथ साथ क्रांति की धरती है, या जयप्रकाश की धरती है, जगतरानी जगदम्बा सीता की धरती है। इस धरती पर कोई चाल, कोई साजिश चलने में कामयाब नहीं होने देंगे। आज राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के तरफ से पूर्ण रूप से इस फरमान का विरोध किया जा रहा है कि आपने आधार कार्ड को क्यों नहीं किया। जब वोटर लिस्ट 2024 के पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, जब वह वोटर लिस्ट गलत है तो उससे चुने हुए प्रतिनिधि भी गलत होंगे, उनको रिजाइन देना होगा। 2024 का चुनाव में वो वोटर लिस्ट अच्छा था, जायज था, लेकिन आज वो खराब हो गया है, नाजायज हो गया है। इसलिए मैं आगाह करता हूं कि ये साजिश ये चलने वाला नहीं है। ये दुष्कर्म, ये दुष्प्रवृत्ति, ये साजिश जो आरएस बीजेपी का है वो चलने वाला नहीं है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।